अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा, यहाँ मैं आज बता रहा हूँ, निकाह का तरीका बता रहा हूँ कि निकाह का तरीका क्या है। निकाह का तरीका बिल्कुल ईजी है। आपको जिससे निकाह करना है, पहले तो वो लड़की होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपका सबसे बड़ा जो वो है अपना इसका तरीका ये है कि आप जब निकाह करें तो आप उसको बोलें कि मैं तुम्हें अपने निकाह में इतने मेहर के एवज कबूल करता हूँ। और इसको सुनने वाले, जो आपने निकाह के लिए बोला है कि आप सुन रहे हैं कि जिससे आप निकाह कर रहे हैं, उसको सुनने वाले दो शाहिद होने चाहिए, मतलब दो गवाह होने चाहिए। दो गवाह होंगे, दो विटनेस होंगे, उनके सामने आप बोलेंगे मैं इस खातून से, जिनके वालिद का नाम ये, और इतने मेहर के एवज जो है मैं इससे कबूल करता हूँ। याद रखिए, ज़रूरी नहीं कि 3 बार आप बोल रहे हैं, एक बार भी बोल दिया तो कबूल हो गया और रिकॉर्डेड हो गया। ये जो हमारा निकाह नामा है, इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। मैं शरई तरीके से बात कर रहा हूँ, हमारी शरीयत ही हमारा कानून है। अगर आपने इस तरह भी निकाह किया है, आपके पास गवाह है और आपकी मनकोहा भी राज़ी हैं, तो मुझे बताएगा अगर कोई इसको डिनाई करता है तो। ये जो क्या नाम है, निकाह नामा आया है, ये निकाह नामा जो आया है, ये निकाह नामा 70s में आया है। 71, 72, 73, 72, 73 में आया है निकाह नामा। निकाह नामे में क्या होता है? निकाह नामे में इंदराज होता है, रजिस्टर्ड होता है। रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी हमारे इस्लाम में, सिर्फ 2 गवाह चाहिए और निकाह हो जाता है। तो ये लोगों का भरोसा एक दूसरे से उठ गया है, जैसे चेक चलने लगे हैं, पहले चेक भी नहीं थे, तो इसलिए निकाह नामे का फॉर्म आया है। अदरवाइज निकाह नामे का फॉर्म नहीं होता था, ज़बानी निकाह होता था, 2 गवाह होते थे। और दिस इज कॉल्ड द ओरल एग्रीमेंट ऑफ मैरिज, जो कि हमेशा से इस्लाम में शरीयत है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नहीं है। और एक चीज़ और, आपको जो मेहर है वो उसी वक्त अदा करना है। निकाह हो गया, वेयर द निकाह इज डन, पेड द मेहर। डावर अमाउंट की बात करो, डावर अमाउंट मस्ट बी पेड एट द टाइम ऑफ निकाह। वॉट एवर द डावर अमाउंट इज डिक्लेयर्ड और फिक्स्ड, जो भी डावर अमाउंट डिक्लेयर हुआ है, फिक्स्ड हुआ है, जो तय पाया, उसका अदा करें उसी वक्त। बात की कहानी, ये कहानी हमारे इस्लाम में कोई ऐसी शरीयत नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत गौर की बात है ये, कि आपके निकाह नामे में, जैसा कि मैंने बताया, ये काफ़ी बाद में जनरेट हुआ है, पहले बिल्कुल नहीं था। आपके निकाह नामे में एक चीज़ होती है जिसमें होता है मुअज्जल गैर मुअज्जल। ले आए कोई हदीस, ले आए कोई कुरान की आयत, कहीं भी लिखा हुआ हो, किसी और इस्लामी किताब में लिखा हुआ हो, कोई वीक हदीस हो, ज़ईफ़ हदीस, मुझे बताएं कि ये क्या कहते हैं, मुअज्जल है, मुअज्जल जो मेहर वो होता है, मेहर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। मुअज्जल है, मुअज्जल कोई भी नहीं से मेहर होता है। मेहर की रकम उसी को अदा करें, बाद में अदा करने की कोई नहीं होती। यहाँ तक कि मेहर की रकम लड़की भी माफ़ नहीं कर सकती। इस्लाम कानून है, कानून को पाबंद करना है। हाँ, अगर वो आपको दे दे कि तुम इस काम में लगा लो, बिजनेस में लगा लो, अपनी खुशी से तुम्हें दे रही हूँ, तुम इसको लगा लो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कोई माफ़ी या कोई भी बात की कहानी नहीं। जो महर तय हुआ है, 5 रुपये या 5 लाख, यू हैव टू पे एट द टाइम ऑफ द निकाह। टाइम के निकाह के टाइम, वक्त के वक्त पे आपको पे करना है। और ये जो मुअज्जल है, मुअज्जल की कहानियाँ हैं, शराइत हैं, जवाबित हैं, बहुत सारे निकाह नामे में होते हैं। दिस इज़ नॉट आर इस्लाम, ये हमारा इस्लाम नहीं है। हमारा इस्लाम बहुत सिंपल है, 2 गवाह, 2 शाहिद, कबूल करना बोलना है आपने, और लड़की होनी चाहिए। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल, लड़की को लाना, चाहे पेरेंट की बेचारों की मुश्किल हो या आपकी हो, लेकिन ये तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। अस्सलाम वालेकुम।